नमस्कार दोस्तों, ज़ेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। साथियों, जिस चीज़ के लिए हम इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, जिस खुशखबरी के लिए इतने दिनों से हम व्याकुल हुए बैठे थे, आज अंततः वो खुशखबरी हमारे सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 25 अक्टूबर यानी कल का जो दिन था, 25 अक्टूबर 2024 को आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज जारी कर दी हैं। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। इतने समय तक जो निरस्ता चल रही थी कि सर जब वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, तब पढ़ाई शुरू करेंगे, तो भाई अब उस चीज को आप बिल्कुल हटा दीजिए। वैकेंसी फाइनली हमारे सामने आ चुकी है। कितने पदों की वैकेंसी आई है, किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं, किस हिसाब से इन पदों को सेट किया गया है, एज लिमिट क्या होगी, आप कितने पैसे जमा करा के अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, और इसी के साथ आपका पेपर किस तरीके से होगा, पेपर के नंबर किस तरीके से होंगे, ये सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखने वाले दोस्तों, केवल एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा। बाकी सारी डिटेल्स आप भाई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आरपीएससी ने ये वैकेंसी जारी कब की है। दोस्तों, 25 अक्टूबर 2024 को ये वैकेंसी जारी हुई है। कितने पदों के लिए वैकेंसी जारी हुई है? देखिए, कुल हैं 2202 पद, यानी 2202 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी जारी की गई है। 2202 पद अपने आप में बहुत अच्छी संख्या होती है। 2202 पदों पर यह वैकेंसी जारी की गई है। और वैकेंसी किस विषय में कितनी है, जैसे हिंदी की बात करते हैं 350 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। अंग्रेजी की बात करते हैं 325 325 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। और ये जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है, एक सर्विसमैन वगैरह, ये सब कुछ डिटेल में बताया गया है कि किस कैटेगरी के हिसाब से कितने कितनी पोस्ट हमने जारी की हैं। तो आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे जरूर चेक कीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, जी हाँ बिल्कुल, अपने विषय पर आते हैं, वाणिज्य विषय पर आते हैं दोस्तों। कॉमर्स देखिए, 17 नंबर पे है हमारे पास कॉमर्स। कॉमर्स में कुल 340 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत सुनहरा मौका है। 340 पदों पर कॉमर्स की भर्ती आई है। इन पदों को हमें अब छोड़ना नहीं है। दिवाली है, दिवाली का शुभ संकेत हमारे पास आया है। 340 पदों पर कॉमर्स की भर्ती, और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखिएगा आपके सामने अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। 340 पदों पर दोस्तों कॉमर्स की भर्ती आई है। चलिए, ये बात हुई हमारी कि किस पद पर कितनी भर्ती आई है। ये डिस्कशन हुआ हमारा कि कुल मिलाकर कितनी भर्तियां आई हैं, उन पे बात हो गई। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये किस तरीके से एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम देने के लिए आपके पास योग्यताएं क्या होनी चाहिए? दोस्तों, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए परीक्षा देने के लिए? बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर अभी हम एग्जाम दे रहे हैं, अभी हमारा एग्जाम हुआ नहीं है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं? इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आपको अपने एंड पर भी बहुत अच्छे से देखनी है, किसी भी टाइप के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। दोस्तों, अगर शैक्षणिक योग्यताओं की बात करूं तो इसमें एक विशेष चीज, एक विशेष मुद्दा मुझे आकर्षित करता है। ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखें शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, इन्होंने प्रावधान क्या दिए हैं, उन प्रावधानों को दोस्तों बड़ा ध्यान से देखिएगा। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता में अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे जितने भी साथी ये बार बार पूछते हैं कि सर हमारा फाइनल है, क्या करें, क्या नहीं कर सकते, फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस लाइन को, इस पैराग्राफ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, क्योंकि आरपीएससी आपसे ये भी उम्मीद करता है
कि आप किसी भी प्रकार की गलत बयानी के आधार पर अपना फॉर्म न भरें। तो भाई ये विशेष ध्यान रखने वाला एक बिंदु है, आपको विशेषकर इस बिंदु को पढ़कर ही फिर फॉर्म भरना चाहिए। आप अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देखिएगा कि आप अंतिम वर्ष में हैं क्या नहीं है। तो एक बिंदु हमारे पास ये हुआ दोस्तों। दूसरा बिंदु आता है कि सर एज लिमिट क्या है, कौन व्यक्ति, किस उम्र का व्यक्ति ये परीक्षा दे सकता है। तो भाई एज लिमिट के लिए इन्होंने जो डेट रखी है वो 1 जनवरी 2025 रखी। यानी 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु तो सर 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी 21 वर्ष से छोटा व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता और 40 वर्ष से बड़ा व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। क्या सर इसमें कोई रिलैक्सेशन है? बिल्कुल रिलैक्सेशन है। इसमें रिलैक्सेशन अगर आप देखें तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। किसके लिए? ST, SC, OBC इन सब के लिए। जो राजस्थान में वीकर सेक्शन है इन सब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। इन सब की महिलाओं की अगर बात की जाए तो 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर सामान्य वर्ग की महिला की बात की जाए तो सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और जिसका विवाह विच्छेद हो गया हो, कोई डिवोर्सी हो, उस महिला के लिए सर कोई आयु सीमा नहीं है। यानी वो कभी तक भी अपना एग्जाम दे सकती हैं, फॉर्म भर सकती हैं। तो ये हमारे पास आयु सीमा का डिस्क्रिप्शन है। मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। उसके बाद आपको यहां ये चीजें मिल जाएंगी कि किसको कितनी छूट मिलने वाली है। और ये जो आयु है दोस्तों, ये 1 जनवरी 2025 के लिए बताई गई है। चलिए, आयु सीमा पर भी बात हो गई। अब कुछ और बात कर लेते हैं आगे कि सर किस प्रकार से परीक्षा होगी, कहां हमें फॉर्म भरना है, फॉर्म के दिनांक कब से है, फॉर्म कब से भरना चालू होगा और लास्ट डेट कब है। तो चलिए उस पे भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 5 नवंबर 2024 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। इस दिनांक को याद रखिएगा। 5 नवंबर 2024 से कहीं दिवाली की छुट्टियों में, कहीं दिवाली मनाने के चक्कर में ये भूल मत जाना। 5 नवंबर 2024 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 4 दिसंबर 2024 मध्य रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब फॉर्म भरने में बाद में कुछ एक्सटेंशन हो, बाद में तिथि को बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, ये तब की जो भी स्थिति होगी हम आपसे टच में रहेंगे, आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल 5 नवंबर 2011 से 4 दिसंबर 2000, माफ कीजिएगा मैं 2011 बोल गया, 5 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक का समय आपको मिलता है। फॉर्म भरने के लिए आप किस पे जाएंगे? तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है दोस्तों। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, तो ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब तक है, इस विषय में हमारी सारी बातें हो चुकी हैं। बात करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए कितना फीस लगेगी दोस्तों। अगर फीस की बात करें तो सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी, अति पिछड़े वर्ग के क्रीमी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपए की फीस है। इसके अलावा अगर हम बात करें SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, ध्यान रखिएगा, उसके लिए 400 रुपए हैं। और दिव्यांगजन के लिए बात करें तो दिव्यांगजन के लिए भी फीस 400 रुपए ही रखी गई है। तो ये आप फीस का भी थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। फीस के स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा, परीक्षा कैसे होगी। तो जैसा आपको पता है एक जनरल पेपर होने वाला है, उसके बाद आपका एक सब्जेक्टिव पेपर होगा। टोटल कितने नंबर का ये पेपर होगा? तो दोस्तों अगर आप ध्यान दें, हमारे पास 2 पेपर हैं, जनरल पेपर है और आपका सब्जेक्ट पेपर है। जनरल पेपर में आपकी हिस्ट्री, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये सारी चीजें आपकी जनरल पेपर में रहने वाली हैं। अगर पेपर सेकंड की मैं बात करूं तो आपके सब्जेक्ट से संबंधित पेपर है, और सब्जेक्ट से संबंधित पेपर की अगर मैं बात करूं, कुल मिलाकर दोनों की बात करूं तो 450 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है, जिसमें 150 नंबर का आपका पहला पेपर रहेगा और 300 नंबर का आपका दूसरा पेपर रहेगा। पहले पेपर का जो ड्यूरेशन है, समय है, वो 1.5 घंटा होगा और दूसरे पेपर का जो ड्यूरेशन है, वो जो समय है दोस्तों, वो हमें कितने का दे रखा है? 3 घंटे का समय हमें दे रखा है। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। हमने एग्जाम डेट अभी कोई डिस्कशन करने का कोई मुद्दा है नहीं, एग्जाम डेट अभी तक कोई डिक्लेयर है नहीं, जब होंगी तब बात करेंगे। संभावनाएं हमें नहीं लगानी,
मेरे जितने भी साथी ये कहते हैं सर एग्जाम कब तक हो जाएंगे, क्या एग्जाम पोस्टपोन होंगे? अरे डेट तो आने दो, अभी पोस्टपोन होना ना होना बात की बात है, हमें पोस्टपोन होने से नहीं होने से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुख्य काम है, वैकेंसी आ चुकी है, जो हमारा एक बहाना था कि सर जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, अब वो बहाना खत्म हो चुका है, वैकेंसी हमारे सामने है, अब हमें तैयारी शुरू करनी है। दोस्तों ये कुछ डिटेल थी आपकी वैकेंसी के बारे में। बाकी अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक वेरिफिकेशन जरूर करें। इधर उधर से सुनकर किसी भी चीज को आप न लें, अपना अंतिम फैसला ऑफिशियल वेबसाइट के बेसिस पे ही आप लें। चलिए दोस्तों, ये वैकेंसी के बारे में बात हुई। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अब क्या करें सर? दिवाली का ये उपहार तो हमें मिल गया वैकेंसी के रूप में, लेकिन अब करें क्या? तो भाई करना क्या है? वैकेंसी आ गई है, आलस छोड़ दीजिए और इस दीपावली से अपने एक नए करियर की शुरुआत कीजिए जेनिथ एजुकेशन के साथ। दोस्तों जेनिथ एजुकेशन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए जाना जाता है। आपको यहाँ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज मिलने वाली हैं, आपको यहाँ नोट्स, कंटेंट, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज सब कुछ भंडार के रूप में मिलने वाला है। और सर हमने तो अपनी कमर कस ली है, हमने तो सोच लिया है, ठान लिया है कि अब तैयारी बिल्कुल टॉप गियर से करनी है। बस इंतजार है तो आपका कि आपके अंदर का वो मोटिवेशन कब जागेगा, आप अपनी उस नींद से कब जागेंगे कि सर अब तो वैकेंसी हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अब आलस किस बात का। तो साथियों अपनी दीपावली धूमधाम से मनाइए। दीपावली का ये त्योहार, ये पुरस्कार आपके लिए लेकर आया है, इसको सेलिब्रेट कीजिए और अपनी कमर कस लीजिए। ये जो 2-4 दिन आप दीपावली मनाएंगे, खूब एंजॉय कीजिए दीपावली पर। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पर आप खूब एंजॉय कीजिए और दीपावली के बाद कमर कसकर आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जेनिथ एजुकेशन ने, जेनिथ इंस्टीट्यूट ने अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब हम दोनों मिलकर, यानी आप और जेनिथ इंस्टीट्यूट मिलकर, हम हमारे विजय के परचम लहराएंगे। हमें किसी भी हालत में परीक्षा क्लियर करनी है। दोस्तों जब बहुत से विकल्प होते हैं तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन जब विकल्पों को खत्म कर दिया जाता है, हमारे पास मात्र एक विकल्प है और वो है सफलता। सफलता के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो भ्रमित होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। तो आप भी अपने अंदर के इस भ्रम को दूर कर दीजिए और जेनिथ एजुकेशन, जेनिथ इंस्टीट्यूट के साथ अपने आप को एनरोल कीजिए और लेक्चरर बनने का आपका जो सपना है, जो आपने देखा है, वो हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। दोस्तों इसी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। अंत में एक बार फिर से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों।